परीक्षाओं का दौर जारी है। तो अभी आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस, स्टेट लेवल, सीईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा और मज़े के साथ साथ बहुत नर्वसनेस भी लग रही है। 4 स्टेप्स के जरिए कैसे किसी भी एग्जाम के डर पे जीत हासिल कर सकते हैं। स्टेप 1, रिड्यूस योर अटैचमेंट टू एग्जाम या रिजल्ट्स। यही है लगाव हमारे सबसे बड़े डर का कारण। तो हम 2 साल से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो लाजमी है, नॉर्मल है कि हमारी अपेक्षाएं होंगी, हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि इतना मार्क्स लाना है, इतना इस कॉलेज में हमें जाना है, इतना हम अचीव करना चाहते हैं, मम्मी पापा को खुश करना है, जो कि ठीक है, नॉर्मल है। पर कई बार हम इस चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ही अहमियत देने लग जाते हैं। हम इस एग्ज़ाम को ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं यही एग्ज़ाम हमारा जीवन निर्धारित करेगा, यही है जीवन के सफलता का मार्ग। अगर इस एग्ज़ाम में मैंने अच्छा कर दिया तो मैं एक सफल इंसान बन गया, और मेरे अगर मार्क्स परसेंटाइल नहीं आए तो फिर मैं किसी काम का नहीं, मेरा जीवन बेकार, मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा, दोस्तों के सामने कैसे जाऊंगा, किसी लायक नहीं रहा मैं। और इस लगाव की वजह से अगर एग्जाम के दौरान कोई भी परेशानी, कोई भी छोटी सी चीज आती है, 2 क्वेश्चन भी हमसे नहीं आते, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि अरे 2 क्वेश्चन नहीं हुए, आगे के क्वेश्चन भी नहीं होंगे, क्या हुआ मेरे सपने का, क्या हुआ मेरे एग्जाम के अपेक्षाओं का, मम्मी पापा को जो मुंह दिखाना था उसका, और अब मैं एक विफल इंसान की तरह रह जाऊंगा। तो याद कीजिए, आज से 2 साल पहले आप यही चीज 10वीं कक्षा के रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे थे, बोर्ड एग्जाम, याद ही नहीं आता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा जीवन निर्धारित हो गया। और आज 2 साल बाद सोच के बताइए, क्या 10वीं कक्षा के रिजल्ट से आपका जीवन निर्धारित हो गया था क्या? आज 99% जिसके मार्क्स आए थे 10वीं कक्षा में, या 80% जिसके मार्क्स आए थे, आज दोनों विद्यार्थी सेम ही क्लास में बैठ के सेम ही चीजें पढ़ रहे हैं। तो क्या जीवन निर्धारित हुआ उससे? तो यही चीज आज से 5 साल बाद आप इस एग्जाम्स के लिए बोलेंगे। कोई एग्जाम, कोई मार्क्स, कोई रिजल्ट आपका जीवन निर्धारित नहीं कर सकता है। हमारा जीवन हमारे हाथों में है और हम ही उसको निर्धारित करेंगे। तो इसको बस एक नॉर्मल टेस्ट की तरह लेना है, ज्यादा इज्जत नहीं देना है। कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा अहमियत मत दीजिए, ठीक है? ये एक नॉर्मल एग्जाम है, हमने बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, ये वैसे ही एक और दूसरा टेस्ट है। एनटीए ने बनाया, एनटीए तो अपना ही दोस्त है, क्या ही मुश्किल सवाल बना लेगा, ठीक है? एक नॉर्मल एग्जाम, एक नॉर्मल दिन, उस दिन की कोई ज्यादा अहमियत अपने के जीवन में नहीं है। बस फॉर्मेलिटी की तरह, जैसे एग्जाम देने जाते हैं, जैसे इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, वैसे ही हमें देने जाना है। याद रखिए, हमारा काम, हमारा फोकस अब बस अपनी ड्यूटी पे, अपने पढ़ाई पे होना चाहिए। ये चिंताएं करने में नहीं कि भविष्य में क्या होगा। ओनली द प्रेजेंट इज आवर्स, फ्यूचर बिलोंग्स टू गॉड। और इसीलिए बस अपने टास्क, अपने कर्तव्य पे लगे रहिए। भविष्य में क्या होगा, मार्क्स कितने आएंगे, रिजल्ट क्या होगा, कौन से कॉलेज जाएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, वो भगवान देख लेगा। भगवान पे विश्वास रखिए। साइकोलॉजी में एक बहुत ही फेमस कहावत है, इफ यू वांट टू डू वेल इन द एग्जाम्स, do not focus on the exams, focus on just the task at hand। तो बस अपने कर्तव्य पे फोकस कीजिए, रिजल्ट जो आने हैं वो आ जाएंगे। दूसरा स्टेप, ट्रेनिंग ग्राउंड पे वर्क ऑन योर वीकनेसेस, एक्चुअल गेम पे प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। ये एक बहुत बड़ी लाइन है जो सारे कोचेस स्पोर्ट्स में बोलते हैं। जब हम ट्रेनिंग ग्राउंड पे हैं, एग्जाम से पहले जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपनी वीकनेसेस पे हमें काम करना है। हमें स्पीड कैसे बढ़ेगी, हमारी एक्यूरेसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन से चैप्टर्स हमारे कमजोर हैं, उन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। पर हम कितना भी काम कर लें, हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी प्रिपरेशन कर लें, कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो कमजोर रह ही जाएंगी। किसी भी टीम की, किसी भी विद्यार्थी की 100% स्ट्रेंथ नहीं होती। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी बहुत सारी स्ट्रेंथ है, पर आपकी बहुत सारी वीकनेसेस भी है। क्वेश्चन इज कि आपका फोकस किधर है। जब एक बच्चा साइकिल चलाना नया नया सीखता है, तो उसको बोलते हैं कि बस सड़क पे ध्यान दें, उसको सड़क के इधर उधर जो दीवार है वो नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर वो दीवार को देख रहा है और दीवार को देख के ये बोल रहा है कि दीवार पे नहीं टकराना है, दीवार पे नहीं टकराना है, दीवार पे नहीं टकराना है, तो वो दीवार पे ही जाके टकराएगा। अगर हम चट्टान पे ऊपर चढ़ के पहाड़ों के बीच चल रहे हैं, पतली सी पगडंडी पे जहां एक तरफ खाई है, तो हमेशा हमें बोला जाता है कि नीचे नहीं देखना है खाई की तरफ। चाहे कितनी भी पतली रास्ता हो, बस उसी पे ध्यान दीजिए, और उस पे ध्यान देंगे तो हम कितनी भी पतली सड़क पे आराम से चल पाएंगे।
याद रखना, जहां आपका फोकस जाएगा वहीं आपकी एनर्जी जाएगी। सो फोकस ऑन वॉट यू आर गुड एट, नॉट वॉट यू आर अफ्रेड ऑफ। जब विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, अगर 80 चैप्टर्स हैं तो हमारे 70 चैप्टर हमने शायद अच्छे से किए होंगे, 10 चैप्टर अच्छे से नहीं किए होंगे, और हम एज विद्यार्थी ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उसी तरफ जाता है जो 10 चैप्टर हमें अच्छे से नहीं आते हैं। और यार सर्किट सॉल्विंग तो होता ही नहीं है मेरे से, कहानी सारा रिएक्शन में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूं, क्या करूं। और फिर अगर हम वो 10 चैप्टर्स पे फोकस करते रहेंगे जो हमें नहीं आते हैं, तो उस डर के चक्कर में हमारा जो दिमाग वो फियर सस्टेन कर रहा है, उसके चक्कर में हम जो 70 चैप्टर्स हमें आते हैं उनके सवाल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है टू रीडायरेक्ट योर फोकस टू योर स्ट्रेंथ्स इन द एक्चुअल गेम, प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। कि 10 चैप्टर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, 10 चैप्टर छोड़ के जाएंगे, 10 चैप्टर नहीं करने हमें, पर वो 70 चैप्टर जो हमने अच्छे से किए हैं उसमें से कोई भी सवाल पूछो हम करके आएंगे। उन 10 चैप्टर को हमें इज्जत ही नहीं देनी, उसके बारे में सोचना भी नहीं, एक क्षण भी हमारा उसके प्रति एनर्जी वेस्ट करने में, थॉट वेस्ट करने में नहीं जाना चाहिए। आएगा नहीं उसका सवाल, आना ही नहीं, बात भगवान देंगे नहीं उसका सवाल। आ भी गया तो बहुत ही अच्छा है, अगर उसका सवाल आ गया तो हमारा समय बच जाएगा, वो समय निकाल के हम दूसरे 70 चैप्टर के सवालों को दे देंगे जो हम आसानी से निपटा देंगे। बहुत बढ़िया। तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। तीसरा स्टेप बहुत जरूरी, बी द लायन इन द बैटल। जब विद्यार्थी हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो हमें गीदड़ की तरह जाते हैं, गीदड़ की तरह डरपोक। हम पहला सवाल पढ़ने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, अरे ये सवाल आसान देना, उन चैप्टर का ही देना जो मुझे आते हैं, मुश्किल सवाल मत दे देना। और सवाल करने के बाद भी अगर हमने सवाल सही सॉल्व कर भी लिया, उसके बाद भी धन्यवाद भगवान, पहला सवाल तो आसान था, दूसरा सवाल भी आसान देना। ये क्या है? युद्ध है, शेर की तरह दहाड़ो। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले शेर की तरह दहाड़ना है। सवाल खोलने से पहले सवालों से बातचीत, सवालों को ललकारो कि पहला सवाल आ जा, किसी भी चैप्टर का कुछ भी आ जा, पीट देंगे, बुरी तरह रुला देंगे। एंटी ने बनाया, क्या ही मुश्किल होगा, थोड़ा बन गया है। और सवाल करने के बाद जीत बनाइए, छोटी छोटी जीत बनाना बहुत जरूरी है। तो सवाल सॉल्व करने के बाद जीत बनाइए कि 1 मिनट में घोड़ा बोला ही था सवाल कर देंगे, 1 मिनट में पीट दिया सवाल को, अब तेरे दूसरे नंबर से के सवाल को तेरे दोस्त को पीटेंगे, देख लेना, कुछ नहीं टिकेगा हमारे सामने आज। इस तरह से उसको ललकारना है। फिर जब कोई सवाल हमसे ना हो तब क्या करेंगे? जब कोई सवाल ना हो हमसे तब भी शेर की तरह ही दौड़ना है। कोई सवाल बहुत लंबी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें छोड़ना है वो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, बाहर मिल, अभी छोड़ रहा हूं तेरे, ठीक है? टेस्ट हॉल में सब लोग बैठे हैं, सब लोगों के सामने थोड़ी पीट दूंगा तेरे को, बाहर मिल तू, बाहर एग्जाम हॉल के बाहर मिल, देखता हूं। कोई सवाल आसान है फिर भी हमसे नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे? तू तो आसान है। आसान लोगों को, आसान सवालों को पीट दूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? तो तेरे को बच्चा समझ के छोड़ देगा, ठीक है? बच्चा समझ के छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बाद में तेरे से मिलता है, बाद में देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कोई सवाल कर रहे हैं या आप कोई सवाल छोड़ रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज कि आप किस तरीके से उसको छोड़ रहे हैं। यू हैव टू विन ओवर एवरी क्वेश्चन मेंटली, चाहे आप उसको सॉल्व करें या सॉल्व ना करें। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं भी कर रहे हैं तो भी उस सवाल को कभी भी पेपर को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है, क्योंकि एक बार आपके दिमाग को ये लगने लग गया कि मुझसे सवाल नहीं हो पाया, सवाल मेरे पे हावी हो रहा है, पेपर मेरे पे हावी हो रहा है, पेपर लेंदी है, पेपर मुश्किल है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो ये चीज आपका दिमाग भूलेगा नहीं। और फिर आगे आने वाले आसान सवालों में भी वो बोलेगा नहीं यार पेपर तो मुश्किल है, शायद मैं गलत ही सोच रहा हूँ, और आप वो कभी विश्वास जनरेट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट to win over every question mentally whether you leave. It is important to win over every question mentally whether you leave the question or do the question. चौथा और आखिरी स्टेप, everything is going as per the plan. देखिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे 3 घंटे में या उससे पहले चीजें बिगड़ेंगी, आपको लगेगा ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होगा ही। बच्चे हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर मैं पेपर चालू किया, मेरा सिस्टम जो है वही हैंग हो गया, सिस्टम चल ही नहीं रहा था, 3 मिनट तक 4 मिनट तक सिस्टम ही नहीं चला, मैं बड़ा परेशान हो गया। बच्चे बोलते हैं मैं एक ही पेन लेके गया था, पेन ही बीच में चलना बंद हो गया, फिर मैं क्या करता? मेरा जो फोटो था एप्लीकेशन फॉर्म में वो आधार कार्ड की फोटो से मैच ही नहीं कर रहा था, सिक्योरिटी मुझे 15 मिनट तक अंदर ही नहीं जाने दिया, मैं बड़ा परेशान हो गया, मेरा स्टेट तो वही खराब हो गया, मैं आधा वहीं हार मान लिया। चीजें बिगड़ेंगी, मान के चलिए कुछ ना कुछ हर विद्यार्थी के साथ
कुछ ना कुछ खराब होगा, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमें लगेगा यार ये तो हमने नहीं सोचा था, ऐसा क्यों हो गया। जब भी ऐसा हो, जब भी ऐसा हो, समझ जाना कि दिस इज अ टेस्ट। भगवान आप पे के सामने पासा फेंक रहा है देखने के लिए कि आपकी क्षमता, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप किस मिट्टी के बने हैं। क्या आप छोटी सी परेशानी से घबरा जाते हैं और घबरा के अगले 3 घंटे अपना स्टेट खराब कर लेते हैं, या फिर आप समझ जाते हैं कि अरे ये तो बस एक टेस्ट है। तो जब भी सिस्टम ना चले, जब भी जो 40 मिनट के एग्जाम, 40 मिनट के सब्जेक्ट में होना चाहिए था वो 1 घंटा ले रहा है, तो उसको बोलिए मैं समझ गया हूं, ठीक है, मैं समझ गया हूं भगवान, ये आपका टेस्ट है, समझ चुका हूं मैं, डरूंगा नहीं मैं, ठीक है। और अभी सिस्टम नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद दूसरा सिस्टम चल जाएगा और मेरे को 3 घंटे जो मिलने थे वही मिलेंगे, तो मैं अपना स्टेट क्यों खराब करूं। ये सब्जेक्ट को 40 मिनट की जगह 1 घंटा लग गया, कोई बात नहीं, अगला सब्जेक्ट 10 मिनट कम में हो जाएगा, तो मैं चिंता क्यों करूं। ये बस भगवान का टेस्ट में डरने नहीं वाला हूं। कितना भी कोशिश कर रहा हूं, मैं अपना स्टेट नहीं खराब करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि इस दिमाग को हम हमेशा ये फील करना है कि इट इज इन कंट्रोल। जब भी हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि चीजें कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं, हमें पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, तो वो डरेगा, और जब वो डरेगा आप सही निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारे दिमाग को बेवकूफ बनाना है और ये बिलीव कराना है एवरीथिंग इज एज पर द प्लान। अरे कंप्यूटर नहीं चल रहा तो यही तो पार्ट ऑफ द प्लान था, तेरे को पता नहीं था क्या। यू हैव टू टेल योर माइंड, ठीक है, यही प्लान था, सिस्टम नहीं चलने वाला था, 5 मिनट बाद चलेगा, हैंग होगा पहले, तेरे को नहीं प्लान पता था तो मैं बता देता हूं, अभी ये प्लान था, 40 मिनट में केमिस्ट्री होने वाला था, ठीक है, पर उसको 50-55 मिनट लग गए, यही प्लान था, तेरे को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एवरीथिंग इज गोइंग एज पर गॉड्स प्लान। ये विश्वास रखेंगे तो हमें इनर स्ट्रेंथ मिलेगी, और बाकी बचे हुए सवाल में जो सवाल मुश्किल भी थे वो भी स्ट्रेंथ से हम आसानी से लड़ा लेंगे। याद रखिएगा, महाभारत के युद्ध में अर्जुन की जीत निश्चित थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो सबसे बड़ा योद्धा था या उसकी योग्यता ज्यादा थी या शत्रु सेना कमजोर थी। शत्रु सेना में कोई भी हो, अर्जुन कितना भी बड़ा योद्धा हो या छोटा योद्धा हो, उसकी जीत निश्चित थी क्योंकि उसके साथ भगवान थे। तो विश्वास रखिए कि भगवान आपके साथ हैं, अपनी ड्यूटी पे फोकस कीजिए और भगवान को अपना काम करने दीजिए। हमारी जीत तो निश्चित है ही। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, विश्वास रखिए और पीट दीजिए।